डॉक्टर कविता भटनागर अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी इससे पहली वीडियो बहुलक भाग 2 थी, जिसमें आपने कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालना देखा था। अब बहुलक भाग 3 में मैं कंटिन्यूस सीरीज में ही मोड निकालना बताऊंगी, जिसमें डेंसिटी टेस्ट करना कैसे किया जाता है और अल्टरनेट फॉर्मूले का प्रयोग कब किया जाता है, उसके कुछ सवाल उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करूंगी। बच्चों, सतत श्रेणी का एक सवाल देखेंगे जिसमें हमारे दो बहुलक वर्ग आ जाते हैं कि जब कभी दो बहुलक वर्ग आएं तो मॉडल ग्रुप हम किसको माने। इसके लिए हम डेंसिटी टेस्ट घनत्व परीक्षण करते हैं। तो देखते हैं एक सवाल। ये सवाल दे रखा है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40। ये फ्रीक्वेंसी दे रखी हैं 22, 38, 54, 75, 72, 64, 31, 10। तो यहाँ हम प्रयोग करते हैं बाई ग्रुपिंग मेथड। और ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करने के लिए हम 6 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम तो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला होता है, दूसरे कॉलम में हम दो दो संख्याओं के पेयर बनाते हैं। ये हमारा सेकंड कॉलम हो गया। 28 प्लस 38, 54 प्लस 75, 72 प्लस 64, 31 एंड 10। तो 22 प्लस 38 हमारा 60, 54 प्लस 75 129, 72 प्लस 64 136, 31 एंड 10 41। ये हमने कॉलम बनाया दो दो संख्याओं का। अब हम कॉलम बनाएंगे ऊपर से एक संख्या छोड़कर दो दो संख्याओं के। 38, 54, 75, 72, 64 एंड 31। तो 38 प्लस 54 हमारा कितना आ गया 92, 75 प्लस 72 147, 64 प्लस 31 95। ये हमारा थर्ड कॉलम था जिसमें हमने ऊपर से एक संख्या छोड़कर दो दो संख्याओं के कॉलम बनाए। अब फोर्थ कॉलम हम बनाएंगे ऊपर से तीन तीन संख्याओं को लेते हुए, अर्थात 22, 38, 54, 75, 62 एंड 64। लास्ट में हमारा 31 और 10 बचता है, इसको छोड़ देंगे क्योंकि हम जो पेयर बना रहे हैं वो कितने के बना रहे हैं, तीन तीन संख्याओं को लेकर बना रहे हैं। तो 22, 38, 54 हमारा कितना आ गया 114। अब हमारा आया 75, 72 एंड 64। ये कितना आ गया आपका 211। नेक्स्ट कॉलम फिफ्थ कॉलम हम बनाएंगे ऊपर से एक संख्या छोड़कर तीन तीन संख्याओं का पेयर, अर्थात 38, 54 एंड 75, 72, 64 एंड 31। तो 38, 54, 75 हमारा कितना आ गया 167 और 72, 64, 31 ये भी कितना आया 167। एक कॉलम और हम तैयार करेंगे जिसमें हम ऊपर से दो संख्याओं को छोड़कर तीन तीन संख्याओं के कॉलम बनाएंगे, अर्थात 54, 75 एंड 72, 64, 31 एंड 10। तो 54, 75, 72 हमारा आ गया 201 और 64, 31 एंड 10 105। अब इसमें जो हाईएस्ट संख्या हैं उनको हम
मार्क कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे 6 कॉलम में हमारी हाईएस्ट संख्या है 201, फिफ्थ में 167 दो बार आया है तो दोनों को मार्क करेंगे। इसमें हमारा आया है अब 211, ये आया है हमारा 147, 136 एंड 75। अब जो हाईएस्ट टैली है उसमें हाईएस्ट संख्याएं जो आई हैं उसमें हम टैलीज लगाएंगे। जैसे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें क्या दे रखी है 75, किसके सामने है 15 to 20 के सामने है, तो एक टैली हम यहाँ लगा लेंगे। अब 136 है वो किसका एडिशन है 72 एंड 64 का, तो एक 20 to 25, एक 25 to 30। अब हमारा आता है 147 किसका एडिशन है 75 प्लस 72 अर्थात 15 to 20, 20 to 25, तो 15 to 20 एंड 20 to 25। अब हमारा आता है 211 किसका एडिशन है 75, 72, 64 अर्थात 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30। अब हमारा आता है 167 हमारा एडिशन है 38, 54, 75 अर्थात 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। अब ये वाला 167 हमारा एडिशन है 72, 64 एंड 31 अर्थात 20 to 25, 25 to 30 और 30 to 35। अब हमारा आता है 201 हमारा किसका एडिशन है 54, 75, 72 अर्थात एक टैली 10 to 15 के आगे, एक 15 to 20 के आगे और एक 20 to 25 के आगे। तो बच्चों आपने ये देखा कि दो जगह टैलीज हमारी 5-5 आ रही हैं और इनके सामने वाला वर्गांतर क्या है, एक का 15 to 20 है और एक का 20 to 25 है। अब हमारे पास सामने ये समस्या है कि हम मॉडल ग्रुप किसको माने 15 to 20 को माने या 20 to 25 को माने। इसके लिए हम क्या करते हैं घनत्व परीक्षण करते हैं, डेंसिटी टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे घनत्व परीक्षण, डेंसिटी टेस्ट। और डेंसिटी टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं दोनों टैलीज के सामने जो वर्गांतर आ रहे हैं उनको हम लिख लेंगे। पहला वर्गांतर हमारा आया था 15 to 20 और दूसरा वर्गांतर हमारा क्या है 20 to 25। दोनों की हम F1, F0, F2 नोट कर लेंगे, F1, F0, F2। तो 15 to 20 इसकी F1 क्या हो गई सामने वाले वर्ग की आवृत्ति 75। अच्छा F0 हमारी क्या हो गई इसकी 54 और F2 हमारी क्या हो गई 72। ऐसी तो 20 to 25 की F1 हमारी आ गई 72, F0 हमारी आ गई 75 और F2 हमारी आ गई 64। अब दोनों की F1, F0, F2 को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो इसका एडिशन हमारा कितना आ गया 201 और इसका एडिशन हमारा आ गया 211। तो अब हमने देखा कि जो हाईएस्ट टोटल है वो किसका आ रहा है 20 to 25 का, कितना आ रहा है 211। तो इसलिए मॉडल ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा 20 to 25। मॉडल ग्रुप हमारा हो गया 20 to 25 अर्थात ये हमारी F1 हो गई, ये हमारी F0 हो गई और ये F2 हो गई। अब हम यहाँ लिखेंगे वी गेट द मॉडल ग्रुप
225 by density test. And now by interpolation. अब मोड का फॉर्मूला है। अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो बहुलक वर्ग आया है उसकी F1 की आवृत्ति तो 72 है, F0 की आवृत्ति 75 है। तो जब कभी F1 से F0 या F2 की कोई एक भी आवृत्ति ज़्यादा हो तो मोड का अल्टरनेट फॉर्मूला प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मोड का वैकल्पिक सूत्र अल्टरनेट फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। वैकल्पिक सूत्र का प्रयोग करेंगे क्योंकि F1 से F0 की आवृत्ति ज़्यादा है। अब अल्टरनेट फॉर्मूला हमारा क्या है? Z इज इक्वल टू L1 प्लस F2 अपॉन F2 प्लस F0 इंटू I। तो लोअर लिमिट हमारी कितनी हो गई? 20 प्लस F2 हमारा कितना है? 64 अपॉन F2 64 प्लस F0 हमारी है 75 इंटू I हमारा कितना दे रखा है? 10 का। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा आ गया 20 प्लस 64 मल्टीप्लाई करिए हमने 10 से 640 अपॉन 64 प्लस 75 आ गया 139। अब 139 से 640 को डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसे 20 में प्लस कर देंगे। तो 139 से 64 को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.3 और इसे हमने इसमें ऐड कर दिया तो Z हमारा निकल आया 22.3 आंसर। बच्चों एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल हमारा लेस देन का दे रखा है और वो सवाल हमारा दे रखा है बिलो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अर्थात इसमें हमारी क्या दे रखी है? ये अपर लिमिट दे रखी हैं। हमें क्या निकालनी है? लोअर लिमिट निकालनी है। और लोअर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? जो ऊपर वाली संख्याओं का डिफरेंस होता है उसे हम 10 में से माइनस कर देंगे। तो डिफरेंस कितने का चल रहा है? 10 का चल रहा है। 10 को 10 से माइनस कर दिया, क्या आ गया? 0। और अपर लिमिट इसकी दे ही रखी है 10। तो 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 80 to 90, 90 to 100। इस प्रकार से हमने सारे क्लास इंटरवल बना लिए। इसमें एक की अपर लिमिट, नेक्स्ट की लोअर लिमिट होती है। अब हमने देखा कि ये जो फ्रीक्वेंसी थी ये हमारी कैसी दे रखी है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी हैं, लगातार बढ़ रही हैं। तो इन्हें घटाकर हम क्या बनाएंगे? F बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। जैसे ऊपर वाले वर्ग की फ्रीक्वेंसी तो 5 ही रहेगी। 19 माइनस 5 14 आ गया। 48 माइनस 19 29 आ गया। 69 माइनस 48 21 आ गया। 94 माइनस 69 25 आ गया। 115 माइनस 94 21 आ गया। 125 माइनस 115 10 आ गया। 132 माइनस 125 7 आ गया। 147 माइनस 132 15 आ गया और 150 माइनस 147 3 आ गया। अब हमने
फ्रीक्वेंसी सही बनाई है नहीं बनाई है, इसका टोटल भी हमारा 150 आना चाहिए। और यदि इसका टोटल 150 नहीं आ रहा है तो आपने फ्रीक्वेंसी बनाने में कहीं पर CF से फ्रीक्वेंसी बनाने में कहीं पर गलती करी है। तो आप टोटल करके भी देख लें, इसका टोटल सम कितना आ रहा है 150। अब हम ग्रुपिंग मेथड का इसके अंतर्गत प्रयोग करेंगे। ग्रुपिंग मेथड का प्रयोग करने के लिए हम 6 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम तो हमारा फ्रीक्वेंसी का ही होता है, दूसरा कॉलम बनाते हैं हम दो संख्याओं के पेयर का, अर्थात 5 + 14 19, 29 + 21 50, 25 + 21 46, 10 + 7 17 और 15 + 3 18। तो इस प्रकार से दो संख्याओं के पेयर बना लिए। अब हम ऊपर से एक संख्या छोड़कर दो संख्याओं के, अर्थात 14 + 29 43, 21 + 25 46, 21 + 10 31, 7 + 15 22। अब नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे तीन संख्याओं के पेयर का। 5 + 14 + 29 48 आ गया, 21 + 25 + 21 67 आ गया, 10 + 7 + 15 32 आ गया। नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे ऊपर से एक संख्या छोड़कर तीन संख्याओं के, अर्थात 14 + 29 + 21 64, 25 + 21 + 10 56, 7 + 15 + 3 25। लास्ट कॉलम हम बनाएंगे ऊपर से दो संख्याएं छोड़कर दो संख्याओं का, अर्थात 29 + 21 + 25 75, 21 + 10 + 7 38। तो और लास्ट में हमारा 15 और 3 बचा, छोड़ देंगे क्योंकि पेयर जो हमें बनाने हैं वो कितने के बनाने हैं, तीन संख्याओं के पेयर बनाने हैं। अब हम जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज आई हैं उनको हम मार्क कर लेंगे। जैसे इसमें 75 आई है, इसमें 64 है, 67 है, 46 है, 50 है और 29 है। अब इनके सामने हम टैलीज लगा लेंगे। जैसे कि हमने देखा कि एक टैली 20 to 30 के सामने लग जाएगी, ये 50 इन दोनों का एडिशन है, तो एक टैली 20 to 30 के सामने, एक 30 to 40 के सामने। 46 इसका एडिशन है 21 और 25 का, तो एक टैली हमारी 30 to 40 के आगे लगेगी और एक 40 to 50 के आगे लगेगी। अब ये 50 है, ये हमारा किसका एडिशन है, इन दोनों का एडिशन है, तो एक टैली 20 to 30 के आगे, 30 to 40 के आगे। 46 हमारा किसका एडिशन है, इन दोनों का एडिशन है, तो एक टैली इसके आगे लग जाएगी 30 to 40 के आगे, एक 40 to 50 के आगे। 67 है, 67 हमारा किसका एडिशन है, इन तीनों का, 21 25 + 21, अर्थात 30 to 40 40 to 50 50 to 60। अब ये हमारा आता है 64। 64 हमारा किसका एडिशन है, 14 + 29 + 21, तो एक टैली 10 to 20 के आगे, एक 20 to 30 के आगे, एक 30 to 40 के आगे। और लास्ट है हमारा 75। 75 हमारा किसका एडिशन है, इन तीनों का, 29 + 21 + 25, तो एक 20 to 30 के आगे, 30 to 40 के आगे, 40 to 50 के आगे। इस प्रकार से हमने टैलीज लगा ली। अब टैली के बाद हमने देखा कि सबसे हाईएस्ट टैलीज हमारी किसके सामने आ रही है, 30 to 40 के सामने आ रही हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे वी गेट द मॉडल ग्रुप 30 to 40 एंड नाउ बाय इंटरपोलेशन। यहाँ हमने ये भी देखा कि F1 से F0 की आवृत्ति ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ हम क्या करेंगे, मोड का अल्टरनेट फॉर्मूले का प्रयोग किया जाएगा। तो F1 से F0 की आवृत्ति ज़्यादा है, इसे मोड का वैकल्पिक सूत्र प्रयोग करेंगे। और वैकल्पिक सूत्र हमारा क्या है, Z = L1 + F2/F2 + F0 × I। अब लोअर लिमिट हमारी कितनी दे रखी है, 30। F2 हमारा कितना दे रखा है, 25 अपॉन F2 + F0, 25 + F0 ऊपर वाले वर्ग की आवृत्ति कितनी है, 29, और इंटरवल हमारा कितने का चल रहा है, 10 का चल रहा है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो 30 + 25 × 10 250 आ गया,
और 25 प्लस 29 54 आ गया। 54 से 250 को डिवाइड करा तो 4.63 और 4.63 को 30 में हमने ऐड कर दिया तो 34.63 मोड का आंसर आ गया। बच्चों एक सवाल और देखते हैं। ये सवाल हमारा इंक्लूसिव सीरीज का है, समावेशी वर्गांतर का है। और समावेशी वर्गांतर हमारे वो होते हैं कि जब एक वर्गांतर की अपर लिमिट नेक्स्ट वर्गांतर की लोअर लिमिट नहीं होती, उनमें डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस कितने का होता है? 1 का होता है। जैसे कि ये सवाल है 10 to 19, ये इसकी अपर है तो इसकी लोअर नहीं है। लोअर कितनी है? 20 to 29। अब ये इसकी अपर लिमिट है तो नेक्स्ट की लोअर नहीं है, वो हो गई हमारी 30 to 39। और इसी प्रकार से हमने देखा कि 39 इसकी लोअर नहीं है, ये है 40 to 49। इसी प्रकार से इसकी लोअर 49 नहीं है, ये है 50 to 59। तो जब कभी ये सवाल समावेशी रूप में दिया हुआ होता है तो उसे अपवर्जी रूप में बदल लेते हैं। और अपवर्जी रूप में बदलने के लिए 0.5 लोअर लिमिट में घटा दी जाती है और अपर लिमिट में जोड़ दिया जाता है। जैसे 10 में से 0.5 माइनस कर दिया तो 9.5 और 19 में हमने प्लस कर दिया तो 19.5। तो इस प्रकार से सारे वर्गांतर हमारे तैयार हो जाएंगे। एक ज्ञात कर लेते हैं, 10-10 का डिफरेंस है, 10-10 हम ऐड करते हैं, अर्थात 9.5 से 19.5, 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 और 49.5 से 59.5। फ्रीक्वेंसी हम इधर लिख लेते हैं 3, 6, 15, 8, 3। अब यहाँ पर हम इंस्पेक्शन मेथड का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो सेंटर में है। जब सेंटर में है तो हमारा जो मॉडल ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? 29.5 से 39.5। इसमें हमें ग्रुपिंग मेथड की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा बहुलक वर्ग स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो अब अंतर्ग्रहण की क्रिया के लिए हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। वो हमारा फॉर्मूला है z = L1 + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 × I। अब जब हमारा बहुलक वर्ग 29.5 से 39.5 आया तो सामने वाले वर्ग की आवृत्ति तो F1 हो गई, ऊपर वाले वर्ग की F0 हो गई और नीचे वाले वर्ग की आवृत्ति F2 हो गई। अब इसको हमने फॉर्मूले रूप में रख दिया। लोअर लिमिट हमारी क्या आ गई? 29.5। F1 हमारी कितनी दे रखी है? 15। F0 कितना है? 6। 2F1 2 × 15 माइनस F0 6 हो गई और F2 हमारी -8 हो गई और इंटरवल 10 का चल रहा है। अब हमने इसको फिर सॉल्व किया। 29.5 15 में से 6 माइनस के 9 आ गया, मल्टीप्लाई 10 है, 2 × 15 30 आ गया और माइनस के 6 माइनस के 8 कितने हो गए? प्लस हो गए और वो कितने हो गए? 14। तो 29.5 प्लस 90 अपॉन 30 - 14 16 आ गया। अब 16 से 90 को हमने डिवाइड किया तो 5.62 आ गया और इसे हमने लोअर लिमिट में ऐड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 35.12।